नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे आपका स्वागत करता हूं। यह आरआरबी एनटीपीसी टेस्ट सीरीज का 17वां टेस्ट सीरीज है। इस टेस्ट सीरीज में आपको आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों पे हम चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी एनटीपीसी एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। इस टेस्ट सीरीज को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तथा वहां पर आपको प्रतिदिन करेंट अफेयर्स के नोट्स भी प्राप्त होंगे, जो कि आपके सभी एग्जामों में काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपका पहला क्वेश्चन है, विंडोज 10 क्या है? पहला है एक उपयोगिता सॉफ्टवेयर, दूसरा है एक ब्राउज़र, तीसरा है आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और चौथा है एक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर विंडोज 10 एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 10 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसे सितंबर 2014 में सितंबर 2014 में आधिकारिक रूप से जारी किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हृदय के कार्य के को अधिक उपयुक्त रूप से बताता है? पहला है आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दूसरा है आपका इकोकार्डियोग्राम, तीसरा है आपका स्टेथोस्कोप और चौथा है लिपिड प्रोफाइल। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम, यहाँ पे इकोकार्डियोग्राम अल्ट्रासाउंड परीक्षण का एक प्रकार है, जिसमें उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इन तरंगों को ट्रांसड्यूसर नामक युक्ति के जरिए हृदय में भेजा जाता है। हृदय के विभिन्न हिस्सों से जब यह ध्वनि तरंगें परावर्तित होती हैं, तो इसे ट्रांसड्यूसर ट्रांसड्यूसर पकड़ लेता है। इसे हम लोग इकोकार्डियोग्राम कहते हैं। इकोकार्डियोग्राम में खास करके आपका पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। पराश्रव्य ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। इकोकार्डियोग्राम में बेसिक करके पराश्रव्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है, और पराश्रव्य ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ जिनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। आपका अगला क्वेश्चन है, गोलकुंडा किला के दौरान बनाया गया था? पहला है विजयनगर साम्राज्य, दूसरा है आपका कुतुबशाही राजवंश, तीसरा है आपका सातवाहन वंश और चौथा है होयसाल राजवंश। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है गोलकुंडा किला कुतुबशाही राजवंशों के दौरान बनवाया गया था। यहाँ पे गोलकुंडा किला दक्षिण भारत में तेलंगाना राज्य के अंतर्गत हैदराबाद से 11 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह मध्यकालीन भारत के कुतुबशाही राजवंशों के द्वारा, जिनका कार्यकाल 1518 से 1687 तक रहा, के राज्यकाल में राजधानी था। अगला है, काकोरी ट्रेन डकैती 1925 द्वारा आयोजित की गई थी? पहला है आपका स्वराज पार्टी, दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तीसरा है आपका अनुशीलन समिति और चौथा है आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो यहाँ पर काकोरी डकैती 1925 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित किया गया था। हम यहाँ पे सुनते हैं 9 अगस्त 1925 को 9 अगस्त 1925 को काकोरी ट्रेन डकैती को उस समय अंजाम दिया गया जब सरकारी खजाना रेलगाड़ी के जरिए सहारनपुर से लखनऊ ले जाया जा रहा था। लखनऊ से पहले पड़ने वाले काकोरी रेलवे स्टेशन पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा इस लूटकांड को अंजाम दिया गया था। इस लूटकांड का विचार राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां का था, जिसे सबों ने मिलकर क्रियान्वित किया। इस कांड के चलते बिस्मिल, राजेंद्र लिहाड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्ला खां को दिसंबर 1927 में फांसी दे दी गई। आपका अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पथरी के गठन का कारण नहीं है? पहला है अधिक पानी पीना, दूसरा है डायबिटिक मेलिटसी, तीसरा है ऑक्जेलेट से भरपूर नट्स लेना और चौथा है पथरी बनने वाले पदार्थों को अत्यधिक सेवन करना। तो यहाँ पे गठन के कारण नहीं पूछा है, तो यहाँ पे गठन का कारण नहीं होगा अधिक मात्रा में पानी पीना। अधिक मात्रा में पानी पीने से किसी भी प्रकार की पथरी का रोग नहीं होता है। आपका अगला है,
प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति में लिखा गया है। यहाँ पे कि जो मनुस्मृति किस भाषा में लिखी गई है, पहला है तमिल, दूसरा है हिंदी, तीसरा है आपका संस्कृत और चौथा है बंगाली। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है संस्कृत। मनुस्मृति संस्कृत में लिखा गया है। प्राचीन भारतीय कानूनी दस्तावेज मनुस्मृति संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना शुंग काल में मनु के द्वारा किया गया था। जिसकी रचना शुंग काल में महर्षि मनु के द्वारा किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है स्लीप एपनिया सोते समय से संबंधित है। स्लीप एपनिया एक प्रकार की बीमारी है और यह किस सोते समय से है कि पहला है चलने से, दूसरा है बात करने से, तीसरा खर्राटे मारने से और चौथा है मुस्कुराने से। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है खर्राटे मारने से। स्लीप एपनिया एक गंभीर निद्रा रोग है जिसके अंतर्गत खर्राटे लेने के क्रम में व्यक्ति की सांस क्षणिक रूप से बार बार रुकती है और फिर चलने लगती है। आपका अगला क्वेश्चन है खगोल शास्त्री ने प्लूटो का ग्रह का पता लगाया था। यहाँ पे पूछा है किस खगोल शास्त्री ने प्लूटो ग्रह का पता लगाया था। पहला है सिल्वेन एरन, दूसरा है आपका जोसेफ एस ब्रूक, तीसरा है आपका एडविन हबल और चौथा है आपका क्लाइड टॉमबाग। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका होता है क्लाइड टॉमबाग। क्लाइड टॉमबाग के द्वारा 18 फरवरी 1930 को प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी। 1930 को प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी। आपका अगला क्वेश्चन है 2015 के लिए 47वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए बॉलीवुड अबुड अभिनेता किसे चुना गया। तो यहाँ पे पहला है आपका दिलीप कुमार, दूसरा है मनोज कुमार, तीसरा है रजनीकांत और चौथा है अनुपम खेर। तो वर्ष 2015 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार ख्याति अभिनेता एवं फिल्म मेकर मनोज कुमार को प्रदान किया गया। इन्हें भारत कुमार के नाम से भी जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है चार्ल्स विल्किंस का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण पहले कौन से वर्ष में प्रकाशित किया गया था। आपका ऑप्शन है 1685, दूसरा है आपका 1725, तीसरा है आपका 1785 और चौथा है आपका 1885। तो यहाँ पर है चार्ल्स विल्किंस द्वारा 1785 में भगवत गीता का अंग्रेजी संस्करण को प्रकाशित किया गया था। अगला है ब्लैंक है उष्मा ट्रांसफार्मर का एक प्रकार नहीं है। उष्मा ट्रांसफार्मर का एक प्रकार नहीं है। तो पहला है आपका प्रसार, दूसरा है आपका प्रतिबिंब, तीसरा है आपका संवहन और चौथा है विकिरण। तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनना एक प्रकाशिक घटना है। प्रतिबिंब बनना एक प्रकाशिक घटना है। अन्य सभी उष्मा संचरण से संबंधित हैं। यहाँ पे प्रसार, संवहन, विकिरण उष्मा संचरण से संबंधित जबकि प्रतिबिंब प्रकाशिक घटना से संबंधित है। अगला है आपका इकोकार्डियोग्राम निम्न में से किससे अधिक निकटता के साथ संबंध है। यहाँ पे पहला ऑप्शन है आपका डॉपलर प्रभाव, दूसरा है आपका जीमैन प्रभाव, तीसरा है आपका फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव और चौथा है आपका चुंबकीय प्रभाव। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ सबसे अधिक निकटता संबंधित है आपके डॉपलर प्रभाव से। अगला आपका जियोग्राफिकल इंडिकेशन जिसे जीआई टैग के नाम से जानते हैं कि सदी में विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति और विकास से संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है। पहला है आपका पहाड़ी, दूसरा है आपका श्रृंखला, तीसरा है आपका समतल भूमि और चौथा है उपज। तो यहाँ पे जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई किसी उत्पाद में प्रयुक्त या अंकित वैसा संकेत है जिससे पता चलता है कि उस विशिष्ट उत्पाद की उत्पत्ति का मूल स्थान किस भौगोलिक क्षेत्र में है। यह फसलों के लिए भी लागू किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है उपज। यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है उपज के लिए किया जाता है। अगला है विश्व वेटलैंड दिवस कितने हर साल ब्लैंक फरवरी को मनाया जाता है। पहला है 2 फरवरी, दूसरा है 3, तीसरा है 4 और चौथा है 5। तो यहाँ पर विश्व वेटलैंड दिवस 2 फरवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। उल्लेखनीय है कि 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरानी शहर
रामसर में अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन ऑन वेटलैंड को स्वीकार किया गया था। इसी पृष्ठभूमि में प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को यह दिवस मनाया जाता है। तो इसे हम लोग रामसर आर्द्र भूमि के नाम से भी जानते हैं। वेटलैंड को हम लोग रामसर आर्द्र भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार यहाँ पे पूछ लेता है कि रामसर आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है या विश्व वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका 2 फरवरी को, और इसकी शुरुआत 1971 से हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, प्रांतीय स्वायत्तता ब्लैंक के द्वारा प्रदान की गई थी। तो यहाँ पे पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा है आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, तीसरा है आपका भारत सरकार अधिनियम 1919 और चौथा है आपका भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है पहला, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के जरिए प्रांतों को कतिपय विशिष्ट प्रयोजन जैसे रेल, डाक तार, रक्षा आदि को छोड़ के केंद्र सरकार तथा भारत सचिव की प्रत्यक्ष निगरानी, निर्देश एवं नियंत्रण से पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया था। अगला है आपका पानी का क्वथनांक होता है, और यहाँ पे सारे मेजरमेंट आपके फॉरेन हाइट में दिए हुए हैं। तो पहला है आपका 210 फॉरेनहाइट, दूसरा है आपका 212 डिग्री फॉरेनहाइट, तीसरा है आपका 214 डिग्री फॉरेनहाइट और चौथा है 208 डिग्री फॉरेनहाइट। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है 212 डिग्री फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक 212 डिग्री फॉरेनहाइट तथा हिमांक इसका 32 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। फॉरेनहाइट पैमाने पे पानी का हिमांक 32 डिग्री फॉरेनहाइट तथा क्वथनांक 212 डिग्री फॉरेनहाइट होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का खेल के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे है कि कौन से ऐसे अन्य खेल हैं जिन्हें फुटबॉल के खेल के रूप में जाना जाता है। पहला है रग्बी, दूसरा है पोकर, तीसरा है आपका सॉकर, चौथा है आपका पिंग पोंग, चौथा है आपका पिंग पोंग। तो यहाँ पे फुटबॉल का एक वैकल्पिक नाम सॉकर भी है, फुटबॉल का एक वैकल्पिक नाम सॉकर भी है। तो इस प्रकार से सही ऑप्शन आपका होता है सॉकर। आपका अगला है, फ्लेवियन एम्पी थिएटर के रूप में प्रसिद्ध कोलोसियम कहाँ पर स्थित है। द कोलोसियम कहाँ पर स्थित है। पहला है आपका वेनिस, दूसरा है रोम, तीसरा है आपका मिलान और चौथा है वेटिकन सिटी। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है रोम। फ्लेवियन एम्पी थिएटर के रूप में प्रसिद्ध कोलोसियम इटली की राजधानी रोम के मध्य में स्थित है। पहला है, किसी कार का वेग निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। किसी कार का वेग निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। पहला है आपका स्पीडोमीटर, दूसरा है आपका दिशा में परिवर्तन, तीसरा है गति में परिवर्तन और चौथा है त्वरण में परिवर्तन। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर के जरिए किसी कार की गति को मापा जाता है और इससे उसकी गति या वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध में समान रूप से वितरित रहने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं के आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका, पहला ऑप्शन आपका स्टैंडाइजेशन, दूसरा है पाश्चराइजेशन, तीसरा है आपका हिमोजेनाइजेशन और चौथा है आपका फोर्टिफिकेशन। तो यहाँ पर आपका है कि हिमोजेनाइजेशन, हिमोजेनाइजेशन। तो सही ऑप्शन आपका होता है तीसरा, हिमोजेनाइजेशन। आपका अगला है, समुद्र के पानी को अलवणीकरण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले तकनीकी में से एक है। पहला आपका निस्पंदन, दूसरा है आपका आसवन, तीसरा है आपका वाष्पीकरण और चौथा है आपका संघनन। तो यहाँ पर समुद्र के पानी को अलवणीकरण के लिए आसवन प्रक्रिया अपनाई जाती है, भाप आसवन प्रक्रिया अपनाई जाती है। समुद्र जल आसवन के जरिए वाष्प बदल जाता है जबकि उसमें घुले लवण ठोस रूप में बच जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, आइसक्रीम में एक स्टेबलाइजेशन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। पहला है जिलेटिन, दूसरा है चीनी और तीसरा है आपका दूध और चौथा है आपका
स्ट्रॉबेरी। तो यहाँ पे किसी भी आइसक्रीम में स्टेबलाइजेशन के लिए जिलेटिन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है पहला जिलेटिन। आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कितने मार्च को मनाया जाता है? पहला है 6 मार्च, दूसरा है 7 मार्च, तीसरा है 8 मार्च और चौथा है 9 मार्च। तो आपने पता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत तैयार वार्षिक वित्तीय विवरण को कहा जाता है? पहला है आपका सार्वजनिक खाता, दूसरा है सामयिक खाता, तीसरा है बजट और चौथा है राजस्व खाता। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत प्रावधानों के दिन तैयार किए गए वार्षिक वित्तीय विवरण को वैकल्पिक और लोकप्रिय बजट के नाम से जाना जाता है। वैकल्पिक और लोकप्रिय बजट के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम उसे बजट की संज्ञा देते हैं, न कि खाता की संज्ञा देते हैं। तो सही ऑप्शन आपका होगा तीसरा। अगला आपका है एक स्टैंडर्ड पर्सनल कंप्यूटर में स्टार्ट मेन्यू क्या है? पहला ऑप्शन है आपका हार्डवेयर का हिस्सा, दूसरा है आपका एक ऑप्शन और कमांड का सेट, तीसरा है आपका कुछ नहीं केवल स्टेटस बार और चौथा है आपका नेटवर्क से संबंधित। तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होता है दूसरा एक ऑप्शन और कमांड का सेट। आपका अगला क्वेश्चन है मधुर मृदु पेय का मुख्य घटक होता है? पहला है आपका कार्बोनेट जल, दूसरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है आपका फास्फेरिक एसिड और चौथा है कैफीन। तो यहाँ पे मधुर पेयजल का मुख्य घटक होता है कार्बोनेट जल। अगला क्वेश्चन है कोई ऑनलाइन डेमो है? पहला है एक इंटरएक्टिव प्रस्तुति, दूसरा है एक नॉन इंटरएक्टिव प्रस्तुति, तीसरा है एक क्रमबद्ध प्रस्तुति और चौथा है एक एक्टिव यूजर इंटरफेस। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन है कोई ऑनलाइन डेमो एक नॉन इंटरएक्टिव प्रस्तुति है। यदि यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा हो और यदि आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस टेस्ट सीरीज के जरिए आपको टोटल 30 क्वेश्चनों के 30 टेस्ट सीरीज दिए जाएंगे, जिसका कि यह 17वां टेस्ट सीरीज है। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अगला क्वेश्चन है हेली कामेट का घूर्णन काल कितने वर्ष का होता है? पहला है 25, दूसरा है आपका 50, तीसरा है 75 और चौथा है आपका 100। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका होता है 75 वर्ष। हेली कॉमेट का घूर्णन काल 75 वर्ष होता है। 75 वर्षों में एक बार हमें हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के तीसरे मुगल सम्राट थे? पहला है हुमायूं, दूसरा है अकबर, तीसरा है औरंगजेब और चौथा है जहांगीर। तो आपको पता है कि पहले मुगल सम्राट बाबर थे, दूसरे हुमायूं और तीसरे आपके अकबर, चौथे आपके जहांगीर और पांचवें आपके शाहजहां और छठवें आपके होते हैं औरंगजेब। तो यहाँ पे तीसरे मुगल सम्राट के बारे में पूछा है तो तीसरे मुगल सम्राट आपके अकबर होते हैं। भारत के तीसरे मुगल सम्राट अकबर थे। आपका आज का अंतिम क्वेश्चन है ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार कितने राशि चक्र होते हैं? पहला है 9, दूसरा है आपका 10, तीसरा है 11 और चौथा है 12। तो ऐतिहासिक खगोल विज्ञान के अनुसार कुल 12 राशि चक्र होते हैं। तो यहाँ पे यह अंतिम क्वेश्चन से जरा अगला वीडियो जल्द ही आपके यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। यदि आप भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका अगला वीडियो 48 घंटों के अंदर आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।